जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। इस प्रकार क्षेत्र में स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में ये बात कही गई थी कि क्षेत्र और क्षेत्रीय को जो ज्ञान है वह मेरी मत से ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान के ही नाम से 5 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। अमानित्वम हिंसा शास्नितराचर्वम आचार्योपासन शोच सथेयर मातम विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दवाचारण का अभाव, किसी भी प्राणी का किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रिया सहित शरीर का निग्रह। अमनित्वम का क्या अभिप्राय है? अपने को श्रेष्ठ, सामान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समझना एवं मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा करना अथवा बिना ही इच्छा किए इन सबके प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, ये मान्यतव है। इन सब का ना होना ही अमानितव है। जिसमें अमानितव पूर्ण रूप से आ जाता है उसका मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की प्राप्ति में प्रसन्न होना तो दूर रहा, उल्टी उसकी इन सब विरक्त और उपरति हो जाती है। अधिमिभवत्वम का क्या अभिप्राय है? मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धनादि के लोभ से या किसी को ठगने आदि के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, दानशील, भगवत ज्ञानी या महात्मा विख्यात करना और बिना ही हुए धर्म पालन, उदारत, दातापन, भक्ति, योग साधन, व्रत, वासदि का अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गुण को डोंग करना तमीबत्व है। इसके स्वर्था अभाव का नाम अधिमिबत्व है। जिस साधक में अधिमिबत्व पूर्ण रूप से आ जाता है वह मान बढ़ाई की जरा भी इच्छा न कर रहने के कारण अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरण को भी दूसरे के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। फिर बिना हुए गुणों को अपने में दिखलाने का तो उसमें बन ही कैसे सकता है। अहिंसा का क्या अभिप्राय है? किसी भी प्राणी को मान, वाणी या शरीर से किसी प्रकार की भी कष्ट देना, मन से किसी का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गोली देना, कठोर वचन कहना, किसी की निंदा करना या अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहित कारण वचन कह देना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना या किसी प्रकार से भी हानि पहुंचाना आदि जो हिंसा भाव है, इन सबके स्वर्था अभाव नाम अहिंसा है। जिस साधक में अहिंसा का भाव पूर्णतः आ जाता है उसका किसी में भी वैरव भाव या द्वेष नहीं रहता। इसीलिए ना तो किसी भी प्राणी का उसके द्वारा कभी अहित ही होता है, ना उसके द्वारा किसी भी प्राणी में दुख होता है और ना वह किसी के लिए वस्तुत भयदायक ही होता है। महर्षि पतंजलि ने तो ये कहा है कि उसके पास रहने वाले हिंसक प्राणियों तक में परस्पर का स्वाभाविक वैराग भी नहीं रहता। शानित का क्या अभिप्राय है? शानित क्षमा भाव को कहते हैं। अपना अपराध करने वाले के लिए किसी प्रकार भी दंड देने का भाव मन से ना रखना,
उसको उससे बदला लेने की अथवा अपराध के बदले से इस लोक या परलोक में दंड मिले ऐसी इच्छा ना रखना और उसके अपराधों का वस्तुत अपराध ही ना मानकर उन्हें स्वर्था बुला देना क्षमा भाव है। 10वें अध्याय के 4 श्लोक में इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई है। आजरवम क्या क्या भाव है? मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम आजरव है। जिस साधक में ये भाव पूर्ण रूप से आ जाता है वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है। उसमें कुटिलता का स्वर्था अभाव हो जाता है, अर्थात उसके व्यवहार में दाव पेच कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता। ये बाहर और भीतर से सदा समान और सरल रहता है। आचार्योपासनम का क्या भाव है? विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम आचार्य है। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब प्रकार से उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञों का पालन करना, उनके अनुकूल आचरण करना आदि आचार्योपासन यानी गुरु सेवा है। शोषम पद का क्या अर्थ है? शौच शुद्धि को कहते हैं। सत्य पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से उपरजित अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य शुद्ध बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है और जल मिट्टी आदि के द्वारा प्रशलनादि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। ये सब बाहर की शुद्धि है। राग द्वेष और छल कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि है। दोनों ही प्रकार की शुद्धियों का नाम सोच है। स्थैर्य का अभिप्राय है। शिथिर भाव को स्थैर्य कहते हैं, अर्थात बड़े से बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुख के आ पड़ने पर भी विचलित न होना एवं काम, क्रोध, भय या लोभ आदि से किसी प्रकार भी अपने धर्म कर्तव्य से जरा भी न डिगना तथा मन और बुद्धि में किसी तरह की चंचलता का ना रहना स्थैर्य है। आत्म विनिग्रह का क्या अभिप्राय है? ये आत्मा पद अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अंत इन सब को भली भांति अपने वश में कर लेना आत्म विनिग्रह है। जिस साधक में आत्म विनिग्रह का भाव पूर्णतः आ जाता है उसके मन, बुद्धि और इंद्रियाएं उसके आज्ञाकारी अनुसार हो जाती है। वह फिर उसको विषय में नहीं फंसा सकते, निरंतर उसके इच्छा अनुसार साधन में ही लगे रहते हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता।